बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ तहीम। आज हम बात करेंगे साइफर केस और तोशाखाना केस के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर तमाम तर सियासी पार्टियों पर इस तरह के हालात आते जाते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पिछले कई दहाइयों पहले इन तमाम तर हालात का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी इन तमाम तर हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन हालात के पेश नज़र 2 मरतबा कई सालों तक बैरून मुल्क जो है क़याम पजीर होना पड़ा। तो ये सियासी डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पर इनका जो है वो तकरीबन आना जाना लगा रहता है। अब हम बात करते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात आजकल चल रहे हैं। आप सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन हालात को फेस करने पड़ रहे हैं, जो दीगर पार्टियों ने भी पहले फेस किए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो PTI जो है पहले इंटर पार्टी इंतखाबात ना करवाने और उसके मुकम्मल जो शवाहिद हैं वो ना होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो निशान है बल्ला वो वापस ले लिया गया। और अब साइफर केस और तोशाखाना केस में जो है वो तफसीली फैसला जात जो है वो अदालतों की जानिब से वो सुनाए जा चुके हैं। कल साइफर केस का फैसला आया, तफसीली फैसला आया, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा आज आपने देखा कि आज तोशाखाना का फैसला आया। तोशाखाना में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा उनको इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है और 78 करोड़ 70 लाख रुपया जो है वो जुर्माना भी जो है लगाया गया है इसमें तोशाखाना केस में। तो तोशाखाना केस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं और एंकर पर्सन हैं राना इब्रार खालिद साहब। राना साहब, आपने तोशाखाना जो इसको बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ा, आपने इस स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात को भी फेस किया। तो आप क्या समझते हैं, तोशाखाना का फ़ैसला आ गया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये आपकी स्टोरी थी? मुझे तमानियत है कि मैंने जो स्टोरी दी, जिसके लिए मैंने काम किया था, वो स्टोरी अपने मंतकी अंजाम को इस तरह के से पहुंची कि वो हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। और जैसे ही मैंने कहा था कि इमरान खान को किसी और केस में सज़ा हो या ना हो, लेकिन तोशाखाना केस में सज़ा ज़रूर होगी। और आज ये साबित हो गया कि एक जर्नलिस्ट अगर किसी सेंसेशन के बग़ैर आज़ादाना तौर पर और मेहनत के साथ, सच्चे दिल के साथ, अच्छी नीयत से काम करे तो उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचती है, बल्कि वो प्रीवेल करती है और मुल्क की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन कर साबित होती है। तो आज ये साबित हो गया कि जर्नलिस्ट को किसी सेंसेशन से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हक़ाइक़ ढूंढने चाहिए। कि जिस तरीके से मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो वो रास्ता ये ज़ाहिर करता है कि वो जो सुनी सुनाई के ऊपर या सोर्सेस के ऊपर ख़बर देते हैं जर्नलिस्ट, वो तरीका दुरुस्त नहीं है। बल्कि आज का सहाफ़ी अगर सही तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे तो वो जब इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले, लेकिन हर दोनों सूरतों में वो एक बहुत बड़ी स्टोरी, न्यूज़ स्टोरी साबित होती है। और तोशाखाना स्टोरी ने ये साबित कर दिया। राना साहब, ये बताइएगा, तोशाखाना और साइफर केस के तफसीली फैसलों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? तो देखें कि मुस्तकबिल तो हम पहले भी कहते थे कि इमरान खान के हाथ में है। तोशाखाना में देखें करप्शन साबित हुई है, बहुत पहले साबित हो गई थी, ये ताख़ीर हुआ है। जहाँ तक तोशाखाने के फैसले का ताल्लुक है तो अभी तक मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू इन्वॉल्व था। अगर ये इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग को शामिल किया जाता तो उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी, क्योंकि तोहफे बाहर स्मगल किए
دیے गए और वहाँ पर बेचकर 75 लाख दिरहम बैग में डालकर एक बहुत बड़े बिजनेस रियल स्टेट बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के जहाज में लाए गए। पाकिस्तान में ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अगर आप 10,000 डॉलर से ज़्यादा रकम बैंकिंग चैनल के बगैर लाएं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो इस मामले को, स्मगलिंग के मामले को नायब कोर्ट ने नहीं देखा। शायद नायब कोर्ट का जो प्रोगेटिव है या उसकी जुरिस्डिक्शन है वो महदूद थी कि वो सिर्फ करप्शन को ही देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को FIA मेरे ख्याल में देखता है और स्मगलिंग को FBR देखता है, कस्टम डिपार्टमेंट देखता है। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि अभी ये केस तोशाखाना का और मज़ीद चलेगा, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये FIA को भेजना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और स्मगलिंग का मामला कस्टम डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए, और इसको जो जिस तरह से ये जुर्म हुआ है उसी के मुताबिक इसको देखा जाए। जहाँ तक सियासी मुस्तकबिल की बात है, तो हम सहाफ़ी बतौर सहाफ़ी जब काम करते हैं तो हमें किसी के सियासी मुस्तकबिल के बनने या बिगड़ने का कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि अगर हम ये देखने लग जाएं तो फिर हम स्टोरी आज़ादाना तौर पर सच्चाई के साथ नहीं दे सकते। लिहाजा इसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। उनका कहना है कि अगर इसमें तोशाखाना केस में मनी लॉन्ड्रिंग को भी एक फैक्टर उसका भी अहम था, अगर मनी लॉन्ड्रिंग को तोशाखाना केस के अंदर शामिल किया जाता तो इमरान खान को, जो बानी PTI हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती थी, क्योंकि तोहफे जो हैं वो बाहर स्मगल किए गए हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान यूसुफ तहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।